गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में 15.2 कंप्लीट कर चुके थे। इसके एग्जाम्पल बच रहे थे, 2-3 एग्जाम्पल कर भी लिए थे 15.2 से पहले। आज एग्जाम्पल नंबर करेंगे 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है, दी गई आकृति ABC दी गई आकृति में ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। प्रत्येक शीर्ष से 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान तो लेना 3.14 और √3 का मान लेना 1.73। √3 का तो मान कितना लेना है 1.73 और पाई का कितना लेना 3.14। ये लेंगे, ये मान, ठीक है। अब देखते हैं, आकृति बनाते हैं दिए गए प्रश्न के अनुसार। जरूरी नहीं है आपको इसकी आकृति मिले, यहाँ तो मिल रही है दी गई आकृति त्रिभुज ABC। अगर आकृति नहीं भी देता है, समबाहु त्रिभुज देता है, तो आपको समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो? बराबर हो। तो AB बराबर BC बराबर AC है, समबाहु त्रिभुज है। और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ये भी 20 होगी, समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 20 होगी, ये 20 होगी। 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब क्या करेंगे? 20 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसके प्रत्येक शीर्ष से, प्रश्न में क्या दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज दे रखा है, उसकी भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर दे रखी है। और समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से 10 सेमी त्रिज्या के त्रिज्यखंड काटे गए हैं। तो ये देखो कि यहाँ प्रकार के नोकरक हो गए और 10 सेमी त्रिज्या का त्रिज्यखंड बनाओगे। फिर यहाँ प्रकार के नोकरक हो गए, फिर और ऊपर से तीन शीर्ष, तीनों शीर्षों से आपको चाप काटना है। तो देखिए ये कट गया 20 से। इसी प्रकार काटेंगे C से और इसी प्रकार काटेंगे किससे? D से। इस तरह की कुछ आकृति बनेगी। और छायांकित भाग, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पार्ट आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। समझ में आई? ये पार्ट आपको छायांकित भाग है, वो आपको ज्ञात करना है। तो ये कितनी बच गई भाई? 20 सेंटीमीटर टोटल थी, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 होगी, ये 10 होगी, ये 10 होगी। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष कितने का होता है? प्रत्येक शीर्ष पर
कौन 60 डिग्री का, प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना हो 60 डिग्री का हो तो समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 होता है। वैसे तो कोई सा भी त्रिभुज ले हो, सब जो किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, समबाहु विसमबाहु समद्विबाहु, उनके अंत कोण का योग 180 होता है। तो इसमें तीनों कोण ही क्या आएंगे 60 60 60 के आएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त होगा आपको, इस पूरे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के पूरे क्षेत्रफल में से आप इन 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दोगे तो ये बीच वाला बच जाएगा। तो देखिए क्या क्या दिया गया आपको, गिवन दैट त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। जिसकी भुजा AB बराबर BC बराबर AC बराबर कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है, और प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्यखंड काटे गए हैं। ये चीज़ तो आपको दी गई है। ठीक है, अब क्या करना है, मैं थोड़ा डायरेक्ट ही कर रहा हूँ एक ही लाइन में, कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से आप इन 3 त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दोगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 3 तो 1 2 3 तीनों के बराबर है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है, आर बराबर, ठीक है ना, थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है। अब मानक ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर माइनस 3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, यह होता है। तो देखते हैं √3/4 भुजा कितनी है 20 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू पाई का मान लेना आपको 3.14, आर का मान कितना 10 इंटू 10 हो जाएगा, आर स्क्वायर है ना, तो 10 इंटू 10 होगा। थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है बटा 360, थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है और बटे 360 आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 कम 6 6 6 36, यहाँ से 10 हटाएंगे तो कितना आ गया 100 आ गया, 10 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और 100 से ये 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो कितना मिल गया √3/4 इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस 314, ये सब कैंसिल हो गया बटे 2, 314 बटे 2। अब ये भी कैंसिल हो रहा है, 100 आ गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर √3 का मान कितना लेना है 1.73
1.73 इंटू 100, 1.73 इंटू 100 माइनस 314/2। अब इसका 10 हटा दिया तो नीचे कितना आ गया 100, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या आएगा 173 माइनस 314 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, 1 बच गया 11 हो गए, 2 पंजे 10, फिर 1 बच गया 2 संते 14, 157 बच गया। 173 में से 157 घटाना है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, भाग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 13 बन गया, 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ 6 बच गए, 6 में से 5 गया तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आना चाहिए πr² बटा 360। 3 त्रिज्यखंड दे रखे समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर, तो मैंने क्या किया यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को 3 से गुणा कर दिया, तो 3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है πr² बटा 360। सब चीज़ का क्या रख दिया, मान रख दिया। यूज करना है पाई का मान 22/7 नहीं लेना है, प्रश्न में दिया गया है कि 3.14 लेना है, और √3 का मान कितना लेना है 1.73। जब तक प्रश्न में नहीं बोलेगा तब तक तो आपको 22/7 लेना है, और प्रश्न में आपको अलग से दे दिया कि पाई का मान 3.14 लेना है तो आपको 3.14 ही लेना है, और √3 का मान 1.73 लेना है तो 1.73 ही लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है एग्जाम्पल नंबर 5। एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेमी लंबी है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, एक घड़ी की सुई 6 सेमी लंबी है। घड़ी की सुई 6 सेमी लंबी है। 90 मिनट में इस सुई द्वारा 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एक घड़ी की सुई की लंबाई दे रखी है, घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई, घड़ी के घंटे की सुई, घंटे की सुई, एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेमी लंबी है। इस सुई द्वारा 90 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट क्या दिया गया है, घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई आर बराबर हो जाएगी, त्रिज्या काम करेगी 6 सेंटीमीटर। अब कोण नहीं दे रखा, 90 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं, घंटे की सुई जब एक राउंड पूरा कंप्लीट करती है तो 12 घंटे होते हैं। जब घंटे की सुई एक राउंड कंप्लीट करती है तो 12 घंटे होते हैं, और 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप लिखोगे 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, 12 घंटे में
घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर 360 डिग्री। 12 घंटे में 360 डिग्री का बनाता है तो 1 घंटे में कितने डिग्री का बनाएगा? 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण 360/12 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का बनाएगा। अब 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाता है तो 1 मिनट में भी कितने डिग्री का बनाएगा? 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाता है तो 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60 मिनट का निकाल लेते हैं तो 60 मिनट में भी कितना बनाएगा? 30 डिग्री का बनाएगा। तो फिर 60 मिनट से 1 मिनट का निकाल लेंगे तो 60 मिनट 1 घंटे का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री। अरे 1 घंटा बोल दो, 60 मिनट बोल दो तो वही 30 डिग्री का बनाएगा। अब 1 मिनट में घंटे की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना आएगा? 30/60 1/2। मतलब 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का कोण बनाएगा? आधा डिग्री का कोण बनाएगा। तो 30 मिनट में 90 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण 90 × 1/2 तो 45 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। 90 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। अब क्या चाहिए आपको? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटा 360। पाई का मान कितना है ना? 22/7। आर कितनी है? 6 का स्क्वायर और थीटा कितना है? 45 डिग्री अपॉन 360। तो 22/7 × 6 × 6 × 45/360। 9 × 5 = 45 और 9 चौक 36। 5 × 5 5 × 40 और ये 2 से कट गया तो 4, ये 2 से कट गया तो 11। 11 × 36/7 चौक 28। 11 को 36 से गुणा करना। 11 को 36 से गुणा करना। 36 के अंकों का योग ज्ञात। अंकों का योग कितना आएगा? 9 हो गया। डायरेक्ट गुणा करना बता रहा हूँ ट्रिक से कि 6 और 3 9 हो गया। अंकों का अगर योग 10 से कम आ रहा है और उसको 11 से गुणा करना है, क्योंकि अगली प्रश्नावली में फिर 11 से इससे भी ज़्यादा गुणा करना पड़ेगा। कट पीट के क्या हो जाता है? ये पाई का मान रखते ही 22/7 आता है और 22 किसी ना किसी से कट जाता है तो 11 बचता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 11 को गुणा करना पड़ता है इस प्रश्नावली में। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि अंकों का योग अगर 10 से कम आ रहा है और उसको 11 से गुणा करना है तो अंकों का योग करके उस संख्या के बीच में रख दो। तो 36 का कितना हो गया? 6 और 3 9, तो 3 9 और 6/28 ये हो गया। और अगर आप और भी सिंपल करना चाहते हो तो इससे कट गया ये 2 और ये 3, 2 और 3 हो गया और ये भी कट गया, ये लो 2 एकम 2 और ये 3, तो कितना हो गया? 9 आ गया। तो 99 आ गया। ये भी कट रहा है ना 6 भी, तो 3 3 9, 11 × 9 तो कितना आ गया? 99 सेंटीमीटर स्क्वायर या बराबर सेमी आ गया। तो 11 से गुणा करके आपसे 28 का भाग 7 और बच गया। ये 4 ही तो कटा बटे हुए 7 तो 99 कितना आ गया? 7 आ गया। अब 99/7 में भाग दोगे तो कितना आएगा? 99 में कितने का देना है? 7 का भाग देना। 7 एकम 7, 2 बच गए, 9 तालिया, 7 चौक 28
1 बच गया, पॉइंट फिर 0, 7 एकम 7, फिर 3, फिर 0 जाएगा, 7 चौक 28, 14 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं आप। यह आ गया आपका 90 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त की जीवा वर्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। एग्जाम्पल नंबर 6, 5 सेमी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। क्या है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की जीवा वर्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। इस जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त दे रखा है। ये लो 5 सेंटीमीटर हो गया ओ ए, और इसकी एक जीवा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। तो ये कोण हो गया 90 डिग्री। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर बराबर 5 और थीटा बराबर 90 डिग्री। वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 22/7, आर का मान 5 × 5, थीटा का मान 90 बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 5 × 5 लिख सकता हूँ इंटू साइन 90। थीटा का मान 90 रख दिया। साइन 90 का मान आपको पता है कितना होता है? 1 होता है। तो ये 0 0 9 1 9 9 चौक 36, ये 2 और ये 11। तो 11 × 25 बटे 7 हुआ 14 माइनस 25 बटे 2 जाएगा। इसका मान 1। ये कितना आ गया? 275 बटे 14 माइनस 25 बटे 2। 14 तो एलसीएम आ गया। 275 माइनस 7 25 था 175। तो कितना आ गया? 100 बटा 14। तो 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 7.14 के लगभग आ जाएगा 100 में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसमें। शायद इस तरह का प्रश्न कर भी लिया था। 7वां एग्जाम्पल देखिए। सातवां एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 7, 14 सेमी त्रिज्या वाले वर्त की एक जीवा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की
जीवा वर्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। जीवा वर्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री का कोण बनाती है। इससे बनने वाले लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे बनने वाले लघु वर्तखंड एवं दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में आपको क्या क्या दिया गया है? गिवन दैट r बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है ना। तो वर्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई का मान कितना रखोगे? 22/7, 22/7 इंटू आर कितना है? 14 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 कम 7 7 है 14, तो 28 इंटू 22, 14 28 और 22, 28 दूनी 56, 6 5 28 दूनी 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्त का क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल। अब आपको क्या करना है? वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है? 14 इंटू 14, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री बटा 360। r स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 लिख दिया, माइनस 1/2, 14 इंटू 14 और साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मतलब होता है √3/2। तो साइन 30 डिग्री का मान लेना आपको। साइन 30 का मान होता है 1/2। √3/2 तो साइन 60 का मान होता है और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो देखिए 0 से 0, 3 एकम 3, 12 36, ये 6 हो गया, ये 11 हो गया, ये 3 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 11 गुणा 14 बटे हुए 3 माइनस 1/2 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 1/2, ये 7 हो गया और ये 7 हो गया। तो 11 गुणा 14 बटे हुए 3 माइनस 49 बटे हुए 1, 3 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ये तो कितना हो गया? 154 माइनस 147, कितना हो गया? ये 3 से गुणा करेंगे 9 × 27 और 3 चौक 12 और 2 14, तो 3 तो ये और 4 7/3, क्या आ गया? 7/3 आ गया। किसका? वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब वर्तखंड का क्षेत्रफल 7/3 का मतलब आप भाग दे सकते हैं इसमें। 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 × 9, 3 × 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया वर्तखंड का क्षेत्रफल। और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल 616 माइनस 2.33, 2.33 करेंगे। 616 में से 2.33 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 613.67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 613.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो ये वर्त है, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ये वर्तखंड बन रहा है। ये तो हो गया आपका लघु वर्तखंड
और यह बन गया आपका बड़े वाला दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है ना। इस पूरे वर्त में से ये घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।